अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत गुज़री होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, आगे पीछे फिर भी रात शाम के टाइम ना कोई आंधी वग़ैरह आ जाती है या कोई 1-2 तिनके गिर जाते हैं, लेकिन ईद पे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी पूरे पाकिस्तान में। और पेट्रोल की प्राइसेस भी जो है वो थोड़ी बहुत ईद के तीसरे दिन कम हुई थी। और ये जो कुछ क्लिप्स हैं ना, ये मैं ईद के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम लोग जो है, मैं अपने ससुराल जा रही थी ईद करने के लिए, और फिर मैंने अपने हम भाई गाँव भी गए थे, और फिर उधर से होके फिर वापस आए थे, और फिर हम अपने काम की तरफ जो है वो पार्सल ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे, फिर हमने वो भी पैक करना थे, ऑब्वियसली बात है। बाकी आप सब लोग बताएंगे आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने कुर्बानी कर ली, और गोश्त अभी तक आप लोगों ने रखा हुआ है फ्रिजों में भर के कि नहीं रखा हुआ, सारा तकसीम कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, मेरा जो है ना वो यही मानना है कि कुर्बानी जब भी करनी चाहिए तो गरीबों में तकसीम करना चाहिए। अच्छा, मेरे ससुराल में ये सेटअप है कि अगर कुर्बानी जिनकी नहीं होती ना, सिर्फ उनके घर गोश्त दिया जाता है। जिनके घर कुर्बानी ऑलरेडी हो चुकी होती है उनके घर गोश्त नहीं तकसीम मतलब दिया जाता, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो आउट ऑफ जो है वो रिलेटिव हों। तो आप लोगों के ख़ानदान में क्या रिवाज है, रस्म व रिवाज कि आप लोग सबके घरों में देते हैं, जिनके घर कुर्बानी हुई हो या ना हुई हो, या फिर जिनके घर कुर्बानी नहीं की होती उनके घर आप लोग सिर्फ देते हैं? तो इस चीज़ का मुझे भी आप लोग बताइएगा। क्या आप लोग रिश्तेदारों में भी गोश्त जो है वो तकसीम करते हैं या नहीं करते? कुछ मैंने फैमिलीज़ का ऐसे भी सुना है कि भाई हम लोग ना कुर्बानी का गोश्त अपने रिलेटिव्स में नहीं देते, बस उनको देते हैं जो गरीब गुरबा हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि पैसे भेज देते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू, वो कुर्बानी कर देते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री से बैठे होते हैं, इधर पाकिस्तान में पैसे भेज देते हैं और वो कुर्बानी कर देते हैं। इस तरह भी होता है कि वो गोश्त खुद नहीं खाते बल्कि तकसीम कर देते हैं। और मैं टिकटॉक पे काफ़ी सारी वीडियोस देख रही थी कि पूरी पूरी रेफ्रिजरेटर जो है वो भरा हुआ है गोश्त से, और कह रहे हैं कि ईद जो है वो हमारी हो गई है। तो अभी ईद कह रहे हैं 3-4 महीने चलेगी। मतलब कुछ लोग इस तरह के भी पाए जाते हैं पाकिस्तान में कि पूरे पूरे महीनों के जो हैं वो राशन गोश्त का इकट्ठा किया हुआ होता है। तो हमारा खैर है इस तरह करने की है। मेरा तो खुद, मैं तो वैसे ही सिलेक्टेड जो है वो पीसेस लेती होती हूँ बीफ और मटन के। तो ये ईद का दिन था जिसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ऑब्वियसली बात है, अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है चैनल, तो मेरी इतनी आदत नहीं है व्लॉग शूट करने की। तो ये देखें जी, कुंदन के कड़े हैं बीच में, और मैंने ये वाली बैंगल्स पहनी थी। अच्छा, ये जो बैंगल्स है ना, मैंने स्पेसिफिक ईद के लिए नहीं ली थी। ये मैंने 2 कज़नों की शादियों पे अलग अलग लिए थे। पिंक का सेट अलग लिया था और ब्लू का सेट अलग लिया था। और फिर ईद में ना मेरा ड्रेस ऐसे हो गया ना कोइंसिडेंस के भाई, उसके अंदर पिंक भी था और ब्लू भी था कलर, तो फिर मैंने इनको मिक्स करके बैंगल्स को पहन लिया, नया डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, और सबको ऐसे लग रहा था जैसे कि ना मैं नई बैंगल्स लेके आई हूँ। अच्छा, ये जो आप लोगों को घर नज़र आ रहा है ये मेरा बचपन का घर है, और इसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है क्योंकि हम यहाँ रह नहीं रहे गाँव में, हम लोग बहावलपुर सिटी में रह रहे हैं। ईद के थर्ड डे हम जो है वो वापस आ गए थे। रात हो चुकी थी, हमें 10 बज गए थे आते आते। फिर हम जैसे घर पहुंचे, हम लोगों की गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने गाड़ी ठहरा दी और सोचा कि अभी तो ऑब्वियसली ईद के ऑफ डेज़ चल रहे हैं, तो फिर ईद के बाद ही दिखा देंगे। बाकी इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप लोग पार्सल कोरियर सर्विस के तरफ लेकर जाते हैं ऑफिस, तो वहाँ पे क्या क्या डिटेल लिख के देनी होती है, कस्टमर का एड्रेस कैसे लिखना है और अपना एड्रेस कैसे लिखना है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और आजकल गर्मी इतनी है कि दिल करता है बस दिन रात एसी वाले कमरे में छुप कर बैठे रहें, कहीं कोने में जगह मिल जाए। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठी, ईद का तकरीबन कोई 4th या 5th डे था ये वाला, और बाज़ार में मुझे काम था, मैं गई हुई थी, तो अच्छा भला रश था देखने को। मुझे लगा था कि कोई भी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी ईद गुजरी है, लेकिन इस तरह नहीं था। शाम को मेरे हस्बैंड ने खाने के बाद फरमाइश की कि मुझे कहवा बना के दो। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो कहवा रेडी किया था, और 1 कप के अंदर पानी, मतलब 1 कप डाला था, उसके अंदर मैंने 1 चुटकी पत्ती की डाली थी, जो हम नॉर्मल टी यूज़ करते हैं, काली पत्ती। तो सुप्रीम की मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो सुप्रीम की 1 चुटकी पत्ती डाली थी, 1 चुटकी सौंफ, 1 इलायची डाली थी सब्ज़ वाली, ठीक है। उसके बाद जो है दालचीनी अगर हो तो बेस्ट है, थोड़ा सा टुकड़ा वो भी डाल दें आप लोग। उसके बाद पुदीना मैंने खुश्क करके रखा हुआ है ड्राई, तो थोड़ा सा 1 चुटकी वो भी डाली थी।
तो ये बेस्ट एंड बेस्ट है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि अब ईद चल रही होती है या कोई भी ऐसा हैवी आपने कोई दावत खा ली या कुछ ऐसा कर लिया, तो फिर आप लोग लाजमी ये कहवा ट्राई कीजिएगा। और अगर किसी को जो है वो एसिडिटी है या खाना हज़म नहीं होता, तो ये खाने के बाद ये कहवा लाजमी बना के यूज़ किया करें। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर एक, बल्कि ये एक सीक्रेट टिप है कि कहवे के अंदर ना एक चुटकी नमक भी डालनी है, ठीक है। मेरी अम्मा शुरू से मुझे, जैसे ही मैं अपने ननियाल जाती थी ना, वहाँ पे ज़्यादा खा लेती थी तो मुझे उल्टी स्टार्ट हो जाती थी और बदहज़मी हो जाती थी। फिर मेरी अम्मा ये कहवा बना के देती थी और फ़ौरन मुझे जो है वो आराम हो जाता था। तो ये एक चुटकी मैं करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने पत्ती इतनी डालनी है, अदरवाइज़ ये बहुत कड़वा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ कहवा तो है मेरा बन चुका था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया, उन्होंने तो पहले बहुत दफ़ा पिया हुआ है तो उनको तो वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई ये किस तरह आप लोगों ने एड्रेस लिखना है। टू लिखना है, वो टू की जगह जिसकी डिटेल लिखनी है वो आपने अपनी जो है वो कस्टमर की डिटेल लिखनी है जिसको आप भेज रही हैं, ठीक है। और फ्रॉम की तरफ से मतलब ये कि आप अपना एड्रेस, नाम और शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगी, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग समझ लें, ठीक है। टू और फ्रॉम का क्या मतलब है, जो जिन बेचारों को उर्दू समझ नहीं आती उनको तो एटलीस्ट जो है वो मैं समझा दूँ ना। तो ये टू लिख के मैंने फ़र्ज़ कर लिया ये एड्रेस, नाम और नंबर, ठीक है। हम आयशा को पार्सल भेज रहे हैं, उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस मैं एज्यूम कर रही हूँ, पता लगे आयशा के एड्रेस पे पहुँचे हुए आप लोग तो ये कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये मैं वैसे ही फ़र्ज़ कर रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद सिटी नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये टू में आ जाएगी डिटेल, टू में उसकी डिटेल आएगी जिसको आप पार्सल भेज रहे हैं। अब आएगी फ्रॉम, फ्रॉम में उसका आएगा एड्रेस जो भेज रहा है पार्सल, जिसको भेज रहा है वो टू में आएगा, जो भेज रहा है सेंडर है वो फ्रॉम में आएगा, ठीक है। ZU कलेक्शन रेजन मास्टर ZU लिख देते हैं हम, क्योंकि मैं भेज रही हूँ पार्सल और आयशा को भेज रही हूँ। तो इस तरह मैं अपना पहले नाम लिखूँगी, फिर अपना एड्रेस लिखूँगी कंप्लीट, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूँगी, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ना, ये मेरे घर का एड्रेस नहीं है, पता लगे आप लोग आए हुए हैं तो ये भी मैंने एज्यूम करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली आइडिया होगा, मैं रेजन मास्टर ZU पे कॉन्टैक्ट नंबर अपना देती होती हूँ अगर आप लोग रेजन आर्ट मटेरियल का ऑर्डर करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एज्यूम करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो सिटी भी मेंशन कर देंगे, सिटी लिख कर आप लोग मेंशन करें ताकि अगला जो भी बंदा पढ़ कर राइडर पार्सल आपका देने जा रहा है आपके कस्टमर को, तो उसको आइडिया हो। तो ये जी इस तरफ ये आपने लिख लिया, ये इस तरह आपका डिटेल आपने ये वाला, ये जो पेज है ना, ये आपने लिख तो लिया, फिर लगाना कहाँ पे है ये भी आप लोगों को आगे चल के मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास है फ्लायर, इसको हम बोलते हैं फ्लायर, FLYER। और फ्लायर के एक पॉकेट बनी हुई होती है, दो टेप होते हैं वाइट, दो इस तरह के टेप लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का फ्लायर होता है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जहाँ से आप लोगों ने बाय करना हो, जहाँ से प्लास्टिक का सामान मिलता हो, बॉक्सेस वगैरह ये वहाँ से मिल जाते हैं नॉर्मली। तो अगर आप लोगों ने मेरे से मटेरियल ऑर्डर करना है रेजन आर्ट का, तो आप लोग फ्लायर मेरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पेज इस तरह पूरा नहीं आ रहा तो टू एंड फ्रॉम इस तरह लिख लें जैसे डिफरेंस हम लिखते हैं, ठीक है। जो पढ़ लिख रहे हैं उनको पता होगा कि डिफरेंस बीच में लाइन लगाते हैं, ये मैं आप लोगों को लगा के दिखा भी देती हूँ। ये इस तरह पेज के बीच में लाइन लगाएं, टू इधर लिख दें, फ्रॉम इधर लिख दें, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों की स्पेस बच जाएगी और पेज भी छोटा हो जाएगा।
जैसे ही हमने ये अपना डाल लिया, उसके अंदर ये टेप वाइट पार्ट उतार देंगे और इसको ऊपर लगा देंगे। मैं नहीं उतारी क्योंकि मैंने ये इसके अंदर नहीं डाल के फिक्स करना। ये सीलेंट होता है, ये सील हो जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर ये लगा के ना ये उतारेंगे, इधर से उतार के ये पूरा वाइट वाला पार्ट, फिर इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे ना, ये चिपक जाएगा जहाँ फोल्ड करके रखेंगे इसको प्रेस करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।